गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शोएब आलम। मेरे यूट्यूब चैनल आलम मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। उसमें मैंने आपको बताया था कैसे प्राइम फैक्टर करते हैं और प्राइम फैक्टर मेथड की हेल्प से हम कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। और मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ को भी बारे में बताया था कि उनके क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे निकाले जाते हैं। तो उस पे बेस में आपको एक एग्जांपल लेकर आया हूँ कि फाइंड आउट द एलसीएम एंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 36 एंड 24 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लोगों को क्वेश्चन आता है बोर्ड में इस तरह का, 2 या 3 मार्क्स का आता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से एलसीएम या एचसीएफ किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा पॉजिटिव इंटीजर का एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करो। तो देखो हमारे पास दो नंबर है 36 और 24। हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करने हैं। तो 36 के हम पहले क्या करते हैं प्राइम फैक्टर। तो स्टूडेंट, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था प्राइम फैक्टर कैसे करता है। किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर से डिवाइड करना शुरू करते हैं। पहले सबसे छोटे से शुरू करते हैं, 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, ऐसे ही। तो इसे 2 से शुरू करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 से करो, फिर 2 9 जा 18। अब ये 2 से नहीं होगा तो 3 से, 3 3 जा 9। अब ये 3 से ही हो जाएगा, 3 1 जा 3, राइट। तो इसका आगे प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2, 2 टाइम्स 2 है, और 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम, 2 टाइम्स है 3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, 2 टाइम्स है 3 की पावर 2, राइट। अब हम करेंगे 24 के प्राइम फैक्टर। 24 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा, और 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब ये 2 से नहीं होगा, 3 1 जा 3, राइट। तो इसका आगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये आ गया 2 की पावर कितना आ गया फ्रेंड्स, 1 2 3। 2 की पावर 3 इंटू 3, 3 की पावर 1 मान सकते हैं। तो अब देखो इसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। एक्चुअली में एचसीएफ होता ही क्या है, एचसीएफ किन्हीं भी दो नंबर का एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ किन्हीं भी दो नंबर का एचसीएफ होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ द smallest power of each common prime factor। ये होता है। देखो एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर देखी जाती है। बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, सर ये तो हाईएस्ट आता है तो हाईएस्ट आना चाहिए। नहीं, यहाँ हम पावर देख रहे हैं तो स्मॉलेस्ट देखेंगे। तो प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई का मतलब, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, स्मॉलेस्ट पावर देखनी है हमें किसकी, कॉमन प्राइम फैक्टर की, जो दोनों में हो, जो दोनों के अंदर प्राइम फैक्टर हो, उसकी हमें कैसी पावर देखनी है, स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आएगा स्टूडेंट, देखो दोनों में कौन कॉमन है, 2 है और 3 है। तो यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है। कैसी पावर देखनी है हमें, स्मॉलेस्ट, कॉमन भी हो और दोनों में स्मॉलेस्ट पावर देखनी। तो यहाँ की 2 की स्मॉलेस्ट पावर आएगी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, ये भी दोनों कॉमन है। तो यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 2, और यहाँ 1। स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, 3 की पावर 1। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 इंटू 3 की पावर 1 होता है 3। तो 4 3 जा 12। तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना आ गया, 12, राइट। अब हम निकालेंगे फ्रेंड एलसीएम। एलसीएम किन्हीं भी दो नंबर का एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट, ये ध्यान वाली बात है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। यहाँ पे कॉमन की बात नहीं करी मैंने, प्राइम फैक्टर। यानी
हमें किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा नंबर का LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे मल्टीप्लाई ग्रेटेस्ट पावर की, जो प्राइम फैक्टर में ग्रेटेस्ट पावर है उनकी क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट करेंगे। देखो कैसे, क्या मीन्स है इसका, यहां निकालेंगे हम LCM। हमने कॉमन की बात नहीं करी, जो प्राइम फैक्टर है उनमें सबसे बड़ी पावर लेनी है। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ प्राइम फैक्टर 2 है, 3 है, यहाँ पर भी 2 है या 3 है। ये एक तरीके से आप ऐसे मान सकते हो अपनी सुविधा के तौर पर कि इन दोनों में ये कॉमन है और इन दोनों में ये कॉमन है। तो यहाँ पे अगर पावर, ये दोनों प्राइम फैक्टर है, मैच कर रहे हैं इसमें, तो यहाँ पे कितनी लेंगे पावर स्टूडेंट, 2 की पावर 3 ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं एलसीएम में। एलसीएम में ग्रेटेस्ट और एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं। तो ग्रेटेस्ट पावर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 में 2 की पावर 3 इंटू यहाँ 3 की पावर कितना आएगा 2, यहाँ 1 है या 2 है, तो मल्टीप्लाई करो, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 और 3 की पावर 2 होता है 9, ये कितना आ गया 72। देखो मैंने अभी आपको बताया था एचसीएफ वो नंबर होता है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है ना, 12 इसमें भी आता है इसमें भी आता है। और एलसीएम वो नंबर होता है जो इन दोनों नंबरों से डिवाइड होता है, 36 से भी ये डिवाइड हो जाता है, 24 से भी ये डिवाइड हो जाता है। तो इसे बोलते हैं हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं कॉमन की, और एलसीएम में हम ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं जो उसके प्राइम फैक्टर हैं। 2 है प्राइम फैक्टर तो नीचे ही हम 2 ही देखेंगे, ऊपर 3 है तो नीचे भी 3 देखेंगे। सपोज करो अगर ऐसा होता तो ये तो हो गया, कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। तो सपोज करो अगर मैं आपको कुछ इस तरीके से एग्जांपल बताऊं, एक स्क्वायर बी की पावर 3 और सी की पावर 4, राइट, नीचे है ए की पावर 4 और बी, बस यही है। तो इसका हम एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट, मैंने क्या बताया, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। सबसे पहले तो हम कॉमन देखेंगे, इसमें ए है और बी है, राइट। तो इसमें स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, ए की 2 इंटू यहाँ बी की कितनी है 1, यहाँ 3, तो स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं एचसीएफ निकालते हुए, तो यहाँ का बी की पावर 1, राइट। ओनली एचसीएफ में ओनली वे प्राइम फैक्टर लेने हैं जो कॉमन हो। तो आंसर आ गया ए स्क्वायर बी। अब देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम में आपको ध्यान देने वाली बात है, तो यहाँ प्राइम फैक्टर ए बी सी, प्राइम फैक्टर नीचे ए बी, राइट। तो देखो यहाँ पे इससे ये मिल रहा है ए, तो इसमें कैसे लेते हैं एलसीएम में, कैसे लेते हैं पावर ग्रेटेस्ट, तो ए की पावर 4 इंटू यहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, ग्रेटेस्ट पावर लेनी बी की पावर 3 इंटू, अब ये सी की बात आती है, सी इसमें है इसमें नहीं है, तो जो कॉमन होता है उसकी तो ग्रेटेस्ट पावर ले लेते हैं और जो बचता है उसे भी सबको लिख देते हैं। ध्यान देना स्टूडेंट, एलसीएम में जो कॉमन होता है उसकी तो ग्रेटेस्ट पावर लिख देते हैं और जो बाकी कॉमन नहीं होता उसको हम सब ऐसे ही लिख देते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, ए की पावर 4, बी की पावर 3 और सी की पावर 4। तो ये आ गया इसका एचसीएफ और ये एलसीएम। और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है स्टूडेंट, जैसे हमने अभी ये क्वेश्चन किया था, नीचे हमारे पास दो नंबर थे 24 और 36, इनका एचसीएफ कितना आया था, 24 और 36 का जो एचसीएफ आया था वो आया था 12, और 24 और 36 का जो एलसीएम आया था वो आया था 72। अगर हम एचसीएफ 24, 36 × एलसीएम किन नंबर का 24 और 36 करेंगे तो क्या आएगा, 12 इंटू 72। तो इन दोनों एलसीएम और एचसीएफ की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, तो ये आएगा 12 टू 24, 4 टू 864 आएगा। तो किन्हीं भी दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ कि हमने मल्टीप्लाई करी तो आया 864। अब हम इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं जिनका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला था, तो इनकी मल्टीप्लाई भी 864। तो इट मींस यहां से क्या रिजल्ट निकल के आता है कि एचसीएफ
24,36 मल्टीप्लाई LCM 24,36 इज इक्वल टू 24 इंटू 36। ये रिजल्ट यहाँ से निकल के आ सकता है। तो इट मीन्स वी कैन से, तो अब हम क्या कह सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है कि किन्हीं भी दो नंबर का जो एचसीएफ होता है, कोई भी दो नंबर सपोज करो ए बी, और उनका जो एलसीएम होता है उन्हीं दो नंबर का, उन दोनों की जो मल्टीप्लाई हमेशा उन दोनों पॉजिटिव इंटीजर के मल्टीप्लाई के इक्वल होती है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद रखना है कि किन्हीं भी दो नंबर की एलसीएम और एचसीएफ की जो मल्टीप्लाई होती है वो उसके इक्वल आती है, जो वे दो खुद नंबर थे उनकी मल्टीप्लाई के इक्वल। और ये जो है सिर्फ दो ही नंबर के लिए अप्लाई होता है, तीन नंबर ये चार नंबर के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, ये सिर्फ दो ही नंबर के लिए जो है सेटिस्फाई होती है। तो अब हम नेक्स्ट जो है स्टूडेंट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.2। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।